हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस अर्थात मतलब जैसे हम कह सकते हैं चैप्टर 1 जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को हम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पहले तो बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी अर्थात हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, इसे जीव विज्ञान में हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। तो कहेंगे, देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कहेंगे हमारे इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं हमारा जो परिवेश होता है, हमारे परिवेश में पाए जाने वाले सभी जीवधारी क्या कहलाते हैं। तो कहेंगे सभी जीवधारी क्या कहलाते हैं, तो आपका हमारे परिवेश में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है हमारा, तो कहेंगे बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, तो हमने जीव विज्ञान को पढ़ लिया। ओके, देखेंगे कि जीव विज्ञान जो होता है, अगर इंग्लिश में इसका परिभाषा हम कहें द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर आपको हिंदी में बोलने में परेशानी हो रही है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने देखा बायोलॉजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में परिभाषा। अब देखते हैं हम, तो एक अगर आप नोट याद कर सकते हैं तो नोट याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिनका नाम है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने, ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले, ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक जिसका नाम था वैज्ञानिक जिनका नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क नाम था। क्या था? लेमार्क। 1801 में किया था। ठीक है, 1801 में, ठीक है, 1801 में किया। ओके, 1801 में। ओके, तो बताइए हमने डेफिनेशन क्या कहा ना, तो बायोलॉजी क्या है, तो हमारे परिवेश में पाए जाने वाले वे सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इसको क्या जानते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। कंप्लीट है। तो हमने नोट में पढ़ा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेमार्क। ठीक है, ये लेमार्क जी हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ये लेमार्क जी हैं, इनको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1801 में किए थे। ओके, आइए चलते हैं अब अगले परिभाषा की तरफ। ठीक है, अगले चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इसे लिखते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का अगर हम खंड करें, ठीक है, बायो प्लस लोजेस, ठीक है, बायो प्लस हम लोजेस लिख सकते हैं, लोजेस। ठीक है, बायो प्लस लोजेस। बायो मतलब होता है जीव, और ठीक है, बायो मतलब होता है जीव। ठीक है, जीव अर्थात हम कह सकते हैं जीवन। ठीक है, जीवन कह सकते हैं या लाइफ कह सकते हैं। ठीक है, जीवन या लाइफ हम कह सकते हैं। ठीक है, जीवन या लाइफ भी कह सकते हैं इसको, लाइफ। ओके, और बायोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, बायोस को मतलब स्टडी या अध्ययन। ठीक है, स्टडी हो गया है, स्टडी, या इसे हम अध्ययन भी कहते हैं। ठीक है, स्टडी। ठीक है, स्टडी जिसे अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन।
अध्ययन, ठीक है। तो बताइए ये आप थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा हम जानेंगे, बेसिक के बाद हम एडवांस में चलेंगे, ठीक है। बेसिक फिर एडवांस, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी देखेंगे तो बायोलॉजी का जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी को हम दो भाग में कट करते हैं, एक है बायो और प्लस लॉजिस, ठीक है। बायो को हम कहते हैं मतलब बायो को कहते हैं हम लाइफ अर्थात जीवन कहते हैं, ठीक है। और स्टडी मतलब अध्ययन होता है, ठीक है। स्टडी मतलब अध्ययन, कंप्लीट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है जैव प्रक्रम, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ, अब हम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा हमको लगता है अगर हम बात करें तो 2021 में आ गया है, 2022 में आ गया है, मतलब हर वर्ष ये डॉट 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 हर वर्ष पे ये पूछता है, ठीक है। ओके, तो देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है, तो कहेंगे, ठीक है, समस्त जीवधारियों में, ठीक है, समस्त जीवधारियों में समस्त जीवधारियों में उत्पन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, कंप्लीट है। देखिए अगर हम एक वर्ड आ गया इसमें जैव प्रक्रम, सॉरी अनुरक्षण मतलब, तो कहेंगे अनुरक्षण अर्थात सुरक्षा कह सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा कह सकते हैं, सुरक्षा या रक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है, रक्षा, ठीक है। सुरक्षा कहिए या रक्षा कहिए, दोनों एक बार इक्वल है, ठीक है, इक्वल। ओके, आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम समझ गए, ठीक है। जैव प्रक्रम जो समस्त जीवधारियों में उत्पन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो कहेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव में अनुरक्षण का कार्य होता है उसे हम कहते हैं, तो कहेंगे उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, कंप्लीट है। देखिए अगर थोड़ा सा हम और एडवांस में पढ़ें तो जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे तो कहेंगे जैसे, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ETC, ठीक है, ETC कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आइए चलते हैं आगे देखिए, आगे इसको मैं क्लीन करता हूँ। आगे देखेंगे हम, जो आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न जो है, ये प्रश्न और एक जैव प्रक्रम, ये हमेशा परीक्षा में हम कहते हैं ये लड़ने वाला प्रश्न है। सजीवों के प्रमुख लक्षण बताइए, ठीक है। सजीवों के प्रमुख लक्षण, ठीक है। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। सजीवों के प्रमुख लक्षण अगर देखें, ठीक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण तो कहेंगे, देखिए कहेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण, ठीक है। सजीवों के प्रमुख लक्षण, ठीक है। प्रमुख लक्षण क्या है, लक्षण निम्न है, क्या है, निम्न है, क्या है निम्न, तो कहेंगे देखिए सजीव अगर होगा तो वो श्वसन करेगा, ठीक है, श्वसन करेगा, ठीक है। जैसे हम सजीव हैं तो हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जैसे जीव भी होते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं वृद्धि और विकास करेगा, ठीक है, वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास करेगा, ठीक है, वृद्धि और विकास। जैसे हम पहले जब जन्म लेते हैं तो पिलुआ भर के होते हैं, और पिलुआ से फिर पाड़ा भर होते हैं, तो उससे मतलब वृद्धि और विकास हुआ हमारा, ठीक है। अगला देखेंगे तो हमारा, जैसे अगर हम कहें तो वो जो जीव होता है प्रजनन करता है या जनन करता है, ठीक है, प्रजनन या हम कह सकते हैं जनन भी करता है, ठीक है, जनन भी करता है। ओके, अगर हम देखें थोड़ा सा और, ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की जो उसमें क्षमता होती है, ठीक है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता, भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। भोजन ग्रहण
करने की क्षमता। ठीक है, पांचवा आप देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा गति भी कर सकता है। ठीक है, गति करना, जैसे हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम विचलन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। कौन कौन सा? तो कहेंगे श्वसन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, विकास, ठीक है, प्रजनन या जनन हो जाएगा, भोजन ग्रहण करने की क्षमता हो जाएगा और गति करना हो जाएगा। कंप्लीट है, इतना बताइए, बता देंगे आप। ये मैट्रिक में इस वर्ष अगर हम गए हैं 2025 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था किस में? फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, आप देखा मतलब उठा के देख लीजिए, ये सर प्रश्न था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। क्वेश्चन है पोषण। पोषण क्या है? ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। पोषण लिखते हैं, पोषण वह पोषक तत्व है जिसका उपयोग कर कोई भी जीव। ठीक है, पोषण वह पोषक तत्व है जिसका उपयोग कर जीव पोषण वह पोषक तत्व है जिसको ग्रहण कर जीव उसका उपयोग करता है उसे कहते हैं, तो कहेंगे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण कहते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या क्या अगर पोषण तत्व जैसे हैं, पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आप कहें तो वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है। ठीक है, विटामिन, और आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो ये तो हम समझ गए पोषण क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये एक वर्ड आया इसमें पोषक तत्व, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पोषक तत्व। ओके, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व क्या होता है? तो कहेंगे देखिए पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व ऐसा तत्व होता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, उसे हम कहते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। कंप्लीट है, बताइए जल्दी। ओके, पोषक तत्व समझ गए आप? ओके, और जब कोई भी जीव पोषक तत्व को जब ग्रहण करता है तो उसमें ऊर्जा और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक, क्या होती है? ऊर्जा ऊष्मा की, ऊर्जा भी मिलेगा और ऊष्मा भी मिलेगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पोषक तत्व को ग्रहण करता है तो उसे ऊष्मा या ऊर्जा दोनों मिलता है, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों मिलता है। ठीक है, कंप्लीट है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण कितने प्रकार की होती है? ओके, इसको क्लीन करते हैं हम। आगे देखिए, प्रश्न है पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण के प्रकार अगर हम देखें तो पोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा पोषण होता है? तो कहेंगे पोषण दो प्रकार का होता है। पहला हम लिखेंगे स्वपोषण, दूसरा लिखेंगे परपोषण। ठीक है, ऑटोट्रोपिक्स, प्रीपोटोट्रोपिक्स। ठीक है, ओके,
इतना कंप्लीट है आपको। तो चलिए एक एक हम देख लेते हैं डेफिनेशन। पहला हम देखेंगे स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है, स्वपोषण क्या है? तो कहेंगे ऐसा पोषण, वैसा पोषण, ठीक है, वैसा पोषण, वैसा पोषण, सॉरी, वैसे जीव, वैसे जीव जो अपना पोषण, अपना पोषण स्वयं संश्लेषित, संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण, स्वपोषण कहते हैं। कंप्लीट है, ओके। स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। दूसरा लिख सकते हैं आप जैसे शैवाल हो जाएगा, शैवाल, एक शैवाल एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं एक, ये तो पहला हमने जान लिया, दूसरा देखते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है परपोषण, 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 ठीक है। आगे चलते हैं, परपोषण क्या होता है? तो कहेंगे वैसे जीव, कहेंगे वैसे जीव, वैसे जीव, वैसे जीव जो जो अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं, स्वयं संश्लेषित न कर, स्वयं संश्लेषित, संश्लेषित, संश्लेषित न कर, न कर दूसरे जीव पर, न कर दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, आश्रित रहता है, रहता है, उसे, उसे परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण, परपोषण कहते हैं। कंप्लीट बताइए जल्दी, ओके। परपोषण बता देंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कहेंगे हम जैसे मनुष्य हो जाएगा, जैसे हम तुम जो वीडियो देख रहे हैं वो, ठीक है। पोष मनुष्य, सभी जीवधारी, ठीक है, सभी जीवधारी हो जाएंगे, सभी जीवधारी, सभी जीवधारी, ओके। तो बताइए परपोषण और स्वपोषण समझ गए आप। एक टॉपिक लिखिए, ठीक है, वो जो और अक्सर अक्सर परीक्षा में पूछता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो कहेंगे देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो कहेंगे जब हरे पेड़ पौधे, जब, ठीक है, लिखेंगे जब, जब हरे पेड़ पौधे, हरे, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पौधे, ठीक है, जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, अपना भोजन, भोजन सूर्य से, सूर्य की किरण, वायुमंडल से CO2, जड़ के माध्यम से, माध्यम से H2O और लवण एवं पत्तियों में उपस्थित, पत्तियों में उपस्थित, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल के माध्यम से, माध्यम से तैयार करता है, तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे देखिए प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की किरण, वायुमंडल से CO2, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वायुमंडल से, वायुमंडल से CO2, जड़ से H2O और लवण एवं पत्तियों से, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से तैयार करता है। क्या तैयार करता है? तो भोजन तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ओके, कंप्लीट है।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर इसका समीकरण लिखें, ठीक, समीकरण क्या होता है, तो 6 CO2, ठीक है, लिखेंगे 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, और नीचे लिख सकते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, प्रकाश की किरण, क्लोरोफिल, और इससे क्या बनेगा, तो C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस 6, ओके, 6 H2O कंप्लीट है। तो ये हो गया आपका प्रकाश, ये सभी समीकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जल्दी आगे चलते हैं, आधा समाप्त करेंगे हम, ठीक है। अगर हम देखें, बात करें स्वपोषण के, तो अगर प्रकार की बात करें तो स्वपोषण का प्रकार कोई नहीं होता है, लेकिन वही अगर बात करें परपोषण के प्रकार, ठीक है, परपोषण का प्रकार, ठीक है, परपोषण का प्रकार की बात करें, परपोषण के प्रकार, ठीक है, परपोषण के प्रकार की बात करें तो प्रकार इसके 3 होते हैं। पहला हम देखें परजीवी, ठीक है, परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, और तीसरा लिखेंगे हम प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किस पोषण में आता है, तो कहेंगे प्राणी संपोषण में मनुष्य आता है, कंप्लीट है। प्राणी संपोषण में कौन आता है, तो कहेंगे मनुष्य आता है, ठीक है, मनुष्य, ओके। देखेंगे एक एक करके देखते हैं। पहला आ जाएगा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण, ठीक है, व्हाट इज परजीवी पोषण क्या होता है, तो कहेंगे, देखिए, कहेंगे दो जीवों का ऐसा समूह, मतलब दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को, दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ एवं दूसरे जीव को हानि हो, उसे क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण, ठीक है। अगर इसके एग्जाम परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो आप समझ गए, ठीक है। तो हमने क्या जाना अभी, तो कहेंगे पर पोषण के प्रकार 3 होते हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है, ठीक है, परजीवी पोषण, तो कहेंगे दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को क्या हो, लाभ हो, ठीक है, एक जीव को, यहाँ पे लिख देते हैं को, एक जीव को लाभ एवं दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो, उसे हम कहते हैं तो परजीवी पोषण। जैसे आप देखेंगे भैंस में लगा रहता है जोंक रहता है, ठीक है। तो जोंक को क्या होता है, वो खून चूसता है, वो क्या कर रहा है, जोंक क्या कर रहा है, तो लाभ प्राप्त कर रहा है, और भैंस को क्या हो रहा है, तो कहेंगे हानि प्राप्त हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हानि प्राप्त हो रहा है, ठीक है, हानि प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ओके। जैसे अगर लिखना भैंस और जोंक, जैसे भैंस और जोंक। दूसरा लिखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले जू, ठीक है, जिसे ढील कहते हैं, ठीक है, ढील, ठीक है। तो ढील भी जो होता है, जो जू होता है आपके कपार में, तो क्या होता है उसमें कि जो जू होता है आपके खून को वह ग्रहण करता है, मतलब संश्लेषित करता है, तो आपको क्या होता है, हानि प्राप्त होता है, उसे लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, कंप्लीट है। तो ये हमने डेफिनेशन तो समझ लिया। देखिए अगर हम बात करें परजीवी जो होता है, परजीवी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ अभी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें परजीवी जो होता है, परजीवी
दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो कहेंगे देखिए, पहला आप लिख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं बाह्य परजीवी, ठीक है, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी, ठीक है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, ठीक है, अंतः परजीवी, अंतः परजीवी, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या आप ऐसे अगर मुँह याद करें तो कहेंगे बाह्य परजीवी, तो कहेंगे वैसा परजीवी मतलब वैसे जीव जो किसी जीव के बाह्य भाग से लाभ एवं हानि को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। और अंतः परजीवी में कहेंगे तो वैसे जीव जो किसी जीव के अंदर मतलब किसी जीव के अंदर आंतरिक भाग से, ठीक है, पोषण को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आप जैसे जू देख सकते हैं, मक्खी देख सकते हैं, मक्खी, जोंक देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें अंतः परजीवी में फीता, ठीक है, फीता कृमि और आप देख सकते हैं गोल कृमि, ठीक है, गोल कृमि, ओके, गोल कृमि, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे है मृत जीवी पोषण, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं हम। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, ठीक है, मृत जीवी पोषण क्या होता है? ठीक है, कहेंगे देखिए वैसे जो जीव, ठीक है, वैसे जीव जो किसी जीव के मृत शरीर या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करता है, मतलब भोजन ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है, मृत जीवी पोषण कहते हैं। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप देख सकते हैं कवक जैसे ब्रेड पे लगता है कवक, ठीक है, ब्रेड अब जब या रोटी भी रख देते हैं तो कवक लगते हैं, फफूंदी जिसे कहते हैं, ठीक है। जीवाणु कह सकते हैं, जीवाणु जो आपके शरीर में प्रवेश कर आपको बीमार करते हैं, विषाणु कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं, ठीक है, विषाणु कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, ओके। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे कहेंगे प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण, ओके। प्राणी संपोषण क्या होता है? तीसरा लिखेंगे हम प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण, ओके। लिखेंगे क्या? ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं, क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है, प्राणी संपोषण कहते हैं। कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होता है सकता है इसका। तो मानव कैसे थे? मानव, और मेढक कैसे थे? मेढक, ठीक है, मेढक, ETC, ओके, कंप्लीट है। एक जो लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा इस सेशन से, मतलब इस क्लास से, और कल हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है, कल इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कहेंगे हम, तो कह सकते हैं हम, ठीक है, कह सकते हैं चार, ठीक है, चार चीज़ों की, यहाँ पे चार लिख देते हैं। पहला आप लिख सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 कहते हैं, ठीक है, CO2, ओके। दूसरा हम कहेंगे जल, कह सकते हैं जल, जिसे हम H2O कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल, जिसे कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे हम पर्णहरित कहते हैं, ठीक है, पर्णहरित, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, कई नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और आपका सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो आपने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है, तो कहेंगे पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और इस क्लोरोफिल के माध्यम से ही हमारा जो ये सूत्र बनता है 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है, 12 H2O आपका C6 H12 O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O, ठीक है, इसका निर्माण होता है, ठीक है, इस क्लोरोफिल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम जीवों में पोषण कैसे होता है, ठीक है, जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। लेकिन अभी पादप में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।